चीन 1949 में आजाद हुआ और भारत 1947 में। चीन आज कहां है और भारत, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आता है कि चीन इतना आगे कैसे बढ़ गया? मुझे लगता है सोच का फर्क है। चीन ने 1949 में जैसे ही आजादी हासिल की, उसने 1 साल के अंदर अपने पूरे देश से गुलामी का कलंक ही हटा दिया। कैसे? उसने अपने यहां की लोअर मतलब मध्यम क्लास की छोटी से छोटी पढ़ाई से लेकर हायर एजुकेशन तक गुलामी का चैप्टर ही खत्म कर दिया। गुलामी पढ़ाना ही बंद कर दिया। उसने अपने यहां के आने वाली पीढ़ी को यह बताया ही नहीं, यह पढ़ाया ही नहीं कि हम भी कभी गुलाम थे। तो उनके यहां की मानसिकता गुलामी से ऊपर उठी। भारत में आज भी यह पढ़ाया जाता है कि हम कितने 100 साल मुगलों के गुलाम थे और कितने वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम थे। यह पहली चीज कि हमने शिक्षा में ही आज भी गुलामी ही पढ़ाने को प्राथमिकता दी है। चीन ने अपने देश से हर वह कलंक, हर वह चीज मिटा दी, हटा दी जो उसे यह आभास करा सकती थी कि हम भी कभी गुलाम थे। भारत में आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले से ध्वजारोहण होता है। प्रधानमंत्री वहां खड़े होके देश को संबोधित करते हैं। लाल किला किसने बनवाया था, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हां, कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप से देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, मगर मेरा मानना है कि राजनीति से नहीं, राष्ट्रहित से हमें देखना होगा, सोचना होगा, बात करनी होगी। राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे निर्णय नहीं लिए, कांग्रेस बुरी थी। उस समय के क्या हालात थे तो यह तो उस समय के लोग जाने। अगर कांग्रेस के लोग इतने ही बुरे थे तो फिर आज की भाजपा में अधिकांश कांग्रेसी क्यों लिए गए? न भाजपा बुरी है, न कांग्रेस बुरी है। सवाल सोच का है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अपने पिता से ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है कि अगर हमारे पिता ने ऐसा किया होता तो आज हम ये होते, हमारे चाचा ने हमारा हिस्सा नहीं ले लिया होता तो हम ये होते। शिकायत करने वाले लोग हमेशा रोते रहेंगे, शिकायत करते मिलेंगे। और इतिहास बनाने, इतिहास रचने वाले लोग इतिहास लिखकर चले जाते हैं। इसलिए जिनकी आदत है रोते रहने की, वह रोते रहेंगे कि उसने ये नहीं किया, उसने ये किया होता तो ये होता। छोड़िए, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। चलिए आज इसका भी एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। गुलामी के समय के कुछ शहर, कुछ गांव, कुछ सड़कों के नाम, कुछ भवनों के नाम, कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। कभी सुनाई देता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 गांव के नाम बदले। कभी सुनाई देता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए। जबकि होना क्या चाहिए कि केंद्र सरकार, भारत सरकार पूरे देश के अंदर एक सर्वे करे और गुलामी से जुड़ा हुआ जो भी गांव, जो भी सड़क, जो भी रेलवे स्टेशन
जो भी बिल्डिंग है, एक दिन में इन सभी का नाम बदल देना चाहिए। यह चैप्टर ही खत्म हो जाए। राजनीति ही करनी है तो डेवलपमेंट की राजनीति क्यों नहीं करते हैं? अभी हम मुगल काल के नाम मिटाने में और बदलने में लगे हुए हैं। इसके बाद हम अंग्रेजों की गुलामी के नाम बदलने आएंगे। अब एक उदाहरण देखिए। सबसे ज्यादा राजस्व गवर्नमेंट को, सरकार को, राज्य सरकार को शराब से मिलता है। आज भी हम उसे अंग्रेजी शराब कहते हैं। अंग्रेजों की खोली हुई दुकानें, अंग्रेजों की दुकानें। हम अंग्रेजी शराब का नाम नहीं बदल पाए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लाल किले का उदाहरण मैंने बताया। दिल्ली में कनॉट प्लेस का उदाहरण ले लीजिए। वह भी अंग्रेजों ने एक मार्केट बनाया था। इन सब के नाम एक दिन में बदलकर हमको राजनीति से हटकर डेवलपमेंट की ओर सोचना पड़ेगा, विकास की ओर सोचना पड़ेगा। विकास की बात उठी है तो अगले किसी एपिसोड में हम यह भी बात करेंगे कि जो भारत देश में विकास चल रहा है, विकास किया जा रहा है, अगर यही विकास दूसरे किसी राज्य में, दूसरे किसी देश में हो रहा होता तो कैसा होता? अगले एपिसोड में हम इस विषय में बात करेंगे।